और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त श्रीनगर से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर हायर सेकेंडरी की जानिब से हिजाब मामले पर पाबंदी आयद कर दी गई। अबैया पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हिजाब का मामला, अबैया का मामला अब जम्मू कश्मीर भी पहुंचा है। विश्व भारतीय हायर सेकेंडरी स्कूल की जानिब से अबैया के पहनने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अबैया पहने हुए तालिब इल्मों को हायर सेकेंडरी के अंदर पाबंदी कर दी गई है। स्कूल इंतजामिया के फैसले से तलबा में सख्त नाराजगी पाई जा रही है। इस वक्त की श्रीनगर से बड़ी खबर, जहां पर अब अबैया मामले पर यानी कि अबैया पहनने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। विश्व भारती हायर सेकेंडरी स्कूल श्रीनगर का हुक्म जारी हुआ है, जहां पर अबैया पहने हुए तालिब इल्मों को दाखिला देने से इनकार कर दिया गया और इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी हुआ है, जिसके लेकर अब इस हुक्मनामे पर तालिबात के अंदर कहीं ना कहीं नाराजगी पाई जा रही है। हिजाब अबैया का मामला अब जम्मू कश्मीर भी पहुंचा है। कर्नाटक से इसकी शुरुआत हुई और उसके बाद ही मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर ये हिजाब और अबैया का मामला पहुंचा। उसके बाद अब बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के हायर सेकेंडरी के अंदर इस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तफसीलात के लिए सीधा श्रीनगर चलते हैं, जहां हमारे साथ है फैसल रियाज। फैसल, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात है? फैसल, आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आवाज आ रही है। क्या कुछ तफसीलात हैं, क्योंकि कर्नाटक से इसकी शुरुआत हुई, हिजाब कहे या अबैया कहे, क्योंकि वहां से उसकी शुरुआत हुई, अब धीरे धीरे ये श्रीनगर तक भी पहुंच चुका है। क्या कुछ तफसीलात हैं? देखिए, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि केरला में पहले या कर्नाटक में स्टार्ट हुआ है और अभी जम्मू कश्मीर भी पहुंचे। खासकर श्रीनगर की बात करें तो आज सुबह जो है विश्व भारती कॉलेज जो जोशीलंका रैनाबारी में वाक़ है, वहाँ के स्टूडेंट बाहर आए, स्कूल से बाहर आए और उन्होंने एहतजाज शुरू किया। और जब पता लगा कि एहतजाज के रीजन क्या है, तो उनका मानना है कि दिनों से लगातार स्कूल मैनेजमेंट हमें बता रहे हैं कि आप अबैया पहन के यहाँ पे ना आए, जबकि हम पिछले कई सालों से यहाँ पे पढ़ते हैं और करीबन 8th क्लास से हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और हिजाब पहन के हम हर रोज यहाँ पे आते हैं। लेकिन आज जैसे हम 12th क्लास में चढ़े तो 12th क्लास तक के लगातार जो है गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स हायर सेकेंडरी थी, लेकिन इस साल इसको को एजुकेशन किया गया, यानी यहाँ पे लड़कों को भी एंट्री दी गई। तो उसके बाद ये इल्जाम जो है स्टूडेंट्स का है, अबैया वेयरिंग स्टूडेंट्स का है, तब से ही लगातार स्कूल मैनेजमेंट हमें कह रहे हैं कि आप अबैया पहन के यहाँ पे नहीं आए। अगर आपको अबैया ही पहना है तो आप किसी मदरसे में जाइए, वहाँ पे आप अपनी तालीम हासिल कीजिए। जिसके बाद वो सड़कों पे आए, उन्होंने एहतजाज किया और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स के साथ उनके वालिदैन भी यहाँ पे खड़े थे, वो भी लगातार ये डिमांड कर रहे थे कि अचानक से क्या हुआ। अगर अभी तक हमारे स्कूल यहाँ पे अबैया पहन के जाते थे, वहाँ पे पढ़ाई करते, पिछले 5 साल से वो यहाँ पे अबैया पहन के पढ़ाई करते हैं और वो टॉप भी कर रहे हैं, आगे भी आ रहे हैं, तो आज क्या वजह है कि क्यों उनको यहाँ अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा रही। और स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि टीचर्स हमें कहते हैं कि मॉडर्न जमाने के आपको बदलने की जरूरत है कि आप ये अबैया आप घर पे रखें, तो उसके बाद आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो करीबन 15-16 स्टूडेंट ऐसे जो अभी बाहर आए थे, जिनको अबैया पहनने से बैन लगाई थी, जिनको कहा गया कि आप अबैया पहन के यहाँ मत आया कीजिए, आप किसी मदरसे में जाए। तो फिलहाल उनकी डिमांड है कि अगर अबैया से इतनी प्रॉब्लम है तो स्कूल एक ऑर्डर निकाले कि हमें अपने कलर के हिसाब से, जो उनकी स्कूल की यूनिफॉर्म है वही कलर हमें दे, एक ऑर्डर निकाले, हम उसी कलर के हिसाब से। फैसल, जरा ये बताएगा, ये जो हुक्मनामा जारी हुआ है अबैया या हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद कर दी गई, आज से वहां पर ये हुक्मनामा जारी हुआ है, यानी कि आज से क्लास वर्क कहीं ना कहीं वो भी मुतासिर होगा। अब जब तालिबात जो है स्टूडेंट्स आए थे सुबह हिजाब या अबैया पहने, तो उन्हें वहां से कहा गया है कि अब आप हिजाब या अबैया नहीं पहन सकते और न ही हायर सेकेंडरी के अंदर दाखिल हो सकते हैं। देखिए, यहाँ तक हुक्मनामे की बात है कि हुक्मनामा इल्जा नहीं किया गया, अल्टीमेटली वो वर्बली बोला जा रहा है कि आप अबैया पहन के यहाँ पे स्कूल नहीं आ सकते हैं। उनको कई दिनों से और उनको बताया जा रहा है कि आप मत आए, अगर आपको स्कूल आना है तो आप यूनिफॉर्म लगा के कीजिए। लेकिन अभी जो स्टूडेंट है उनमें कंफ्यूजन है कि अचानक से ऐसा क्यों कहा गया। अगर आज तक हम अबैया पहन के स्कूल आते थे, लेकिन इस साल जब को एजुकेशन यहाँ पे हुए, लड़के आए, तो उसी टाइम हमें क्यों बताया जा रहा है कि आप अबैया मत पहने, आप स्कूल यूनिफॉर्म लेके आए। तो अब उनकी डिमांड खाली है कि हम यूनिफॉर्म लगाएंगे, लेकिन वो भी हम अबैया शेप में लगाएंगे। हम जैसे ऐसा कलर यूनिफॉर्म का है वैसा ही हम अबैया बनाएंगे, उसकी अबैया वही हम यहाँ पे पहनेंगे और यहाँ पे तालीम हासिल करेंगे। उनका वो भी नहीं मानते, वो कह रहे हैं हम अबैया के बगैर हम स्कूल नहीं जा सकते, जैसा पहले आ रहे थे हम वैसे आएंगे, लेकिन हमें क्लियरली बताया जाए कि आखिर हमें
करना क्या है। अभी पुलिस भी यहाँ पे पहुंची है, पुलिस उन तमाम स्टूडेंट्स को अपने साथ लेके गए और उनको अंदर प्रिंसिपल साहब के साथ की मीटिंग हो रही है। अभी क्या कुछ वहां से निकल कर आएगा और वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल रियाज आपका। ये थे श्रीनगर से तफसीलात फराम करे थे, जहां पर श्रीनगर के खैर सेकेंडरी की जानिब से एक वर्बली फिलहाल ये कहा जा रहा है कि तालिबात को अबैया और हिजाब पहनने पर उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है और उन्हें कहा गया है कि अब आप अबैया या हिजाब पहनकर हायर सेकेंडरी नहीं आ सकते हैं। इस सिलसिले में तालिबात की जानिब से वहां पर नाराजगी का भी इजहार किया गया और कुछ देर तक हंगामा हुआ। उसके बाद पुलिस भी वहां पर पहुंची। फिलहाल इस मामले पर बातचीत चल रही है। अब बढ़ते आगे, बात जरा जम्मू की करते हैं। मंदिरों के शहर में बनाए गए जम्मू कश्मीर के पहले तिरुपति बालाजी मंदिर के कपाट को अकीदतमंदों के लिए खोल दिया गया है और अब अकीदतमंद भगवान वेंकटेश की पूजा कर सकेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह ने तिरुपति बालाजी मंदिर का इफ्तिताह किया और इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर की मौजूदगी में मंदिर के दरवाजे अकीदतमंदों के लिए खोले गए हैं। तिरुपति बालाजी का मंदिर सदा के मजीन एक गांव में 62 एकड़ अराजी पर 32 करोड़ की लागत से इसे तामीर किया गया है। गुज़श्ता रोज आंध्र प्रदेश के तकरीबन 45 पुजारियों ने वैदिक नारों के साथ मूर्तियों की पूजा की और उनको नस्ब किया। मूर्ति बनाने में ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है। ये मूर्तियां आंध्र प्रदेश के शहर गंचोर से लाई गई हैं। 6 मई से मंदिर में मूर्ति की तकद्दुस की खुसूसी पूजा शुरू हुई, जिसके बाद ही मजहबी रसूमात जारी रही। यह मंदिर तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। जम्मू शहर में मजहबी सयाहत के नुक्ता नजर से ये बहुत अहम माना जाता है। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले अकीदतमंद अब जम्मू में तिरुपति बालाजी भी जा सकेंगे। मजहबी सयाहत में इस इजाफे से मकामी लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तिरुमाला तिरुपति देवस्थान बोर्ड ने तामीर करवाई है। पहले मरहले में बालाजी का मंदिर, पुजारियों और बोर्ड के अमले के लिए रिहाइश, बैतुल खुला और पार्किंग की तामीर की गई है, जबकि दूसरे मरहले में वेद पाठशाला, रूहानी मरकज बनाया जाएगा। खुद आंध्र प्रदेश के 50 से ज्यादा कारीगरों ने तैयार किया है। मंदिर का संग बुनियाद जून 2021 में रखा गया था। मुझे सब दशा याद है। तो यहाँ हेल्थ सेंटर, यहीं स्थानीय जो निवासी हैं उनके लिए एक बढ़िया हेल्थ सेंटर और वेद पाठशाला, क्योंकि वेद पाठशाला की यहाँ नितांत आवश्यकता है। कुछ प्रयास श्री वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने शुरू किया है, कैलक संस्था, लेकिन मुझे लगता है कि टीटीडी से जम्मू कश्मीर के लोगों की अपेक्षा अध्यक्ष जी बढ़ गई। और मेरा विनम्रतापूर्वक आपसे निवेदन है कि वेदशाला और हेल्थ सेंटर ये बढ़िया बन जाए, क्योंकि यहाँ के लोग अब जागृत हुए, सनातन परंपरा से जुड़ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि अपने प्राचीन गौरव को फिर से लोग महसूस और करके स्वाभिमान के साथ खड़े हो रहे हैं। इसमें सब लोग मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आपका ट्रस्ट और आपके सभी मेंबरान से मैं निवेदन करूंगा कि इस काम को भी प्राथमिकता के आधार पर आप पूरा करें। यहाँ सभी उपस्थित विशिष्ट जनों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। टीटीडी बोर्ड के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए माननीय पर्यटन मंत्री श्रीमान किशन रेड्डी जी के प्रति विशेष रूप से आप जो भी परियोजना हम लोग टूरिज्म के लिए उनके पास भेज रहे हैं, कहने साहब एक आध और भेज दीजिए, मैं उसे भी स्वीकृत कर दूंगा। तो मैं उनके प्रति आभारी हूँ। आदरणीय गृह मंत्री जी किसी कारणवश नहीं जुड़ सके हैं, उन्होंने मुझे कहा कि वहां की जनता से आप मेरा संदेश दे दीजिए। मैं क्षमा चाहता हूं सबसे। और पहला कार्यक्रम जो जम्मू में होगा वो मंदिर के दर्शन के बाद ही उनका कार्यक्रम शुरू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ढलते चांद सभी में सिर्फ एक ही नाम, कभी वह संगीत बनकर उभरता है तो कभी भक्तों की आंखों से देखता है, कभी सूखे झरनों से भर जाता है तो कभी बिन मौसम बसंत सा खिल जाता है, कभी आरती की पुकार तो कभी आंसुओं की धार में नजर आता है। हंस के लिए झील तो भक्त के लिए वैतरणी की पतवार बन जाता है। यही है भगवान वेंकटेश्वर। संभव सर्वभूतानाम ततो भवति भारत। साथियों, हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर जीवन की वह अनुभूति है जिनके बिना इंसान कभी तृप्त नहीं हो सकता। जो भी समर्पण भाव से, प्रार्थना भरद हृदय से उनके दरवाजे पर पहुंचता है वह स्वयं उनको उपलब्ध हो जाते हैं। जीवन के हर क्षण में
वो मौजूद हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के मन में जब संशय हुआ तब भगवान कृष्ण ने उनके संदेह के निवारण के लिए कहा कि अर्जुन तू विश्वास कर, मैं ही विष्णु हूं, मैं जीवन के केंद्र में मौजूद प्राण ऊर्जा हूं। यथा प्रकाश के कृत्सनम लोकमिमं रवि, प्रकाश में सूर्य तथा इस विश्व को प्रतिपल संभालने वाली शक्ति भी मैं ही हूं। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर अपनी सनातन यात्रा में गौरव, दिव्यता और विकास की नई ऊंचाइयों को छूने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री जी के जमीन पर किए जा रहे अथक प्रयासों की बदौलत जन कल्याण के प्रति उनकी सतत साधना से जम्मू कश्मीर में नई चेतना भी जागृत हुई है। बाबा देवी, मां शारदा, शिवखोड़ी में भगवान शंकर तथा भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर से जम्मू संभाग में एक धार्मिक पर्यटन, रिलीजियस टूरिज्म का भव्य सर्किट निर्मित हो रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि भारत की अनेकता में एकता का प्रतीक है ये भव्य मंदिर। एक ऐसा देश है जिसमें अनेकों संस्कृतियां, अनेकों तहजीबें एक साथ बसती हैं और मोदी जी ने पिछले 9 वर्षों में संस्कृतियों के मिश्रण का कार्य किया है। तमिल काशी संगम का आयोजन हुआ, आपने समाचार पत्रों में पढ़ा। दक्षिण भारत से लाए गए सिंगूल की स्थापना नए संसद भवन में हुई। अभी हाल ही में हमने अरुणाचल से लाकर के कुछ एक लोगों के साथ गुजरात द्वारका में भगवान श्री कृष्ण जी के विवाह का पर्व मनाया। उसी कड़ी में ये आज मैंने जैसे कहा अभी भी कि सेलिब्रेशन ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भाषा कोई भी हो, बोली कोई भी हो, हमारा आस्था, हमारा ताप जाप, हमारे मन की पवित्रता और हमारी प्रतिबद्धता अपनी जन्मभूमि के प्रति वो एक है, उसका प्रतीक। और साथ ही साथ जहाँ जहाँ भी तिरुपति संस्थान की ओर से इस प्रकार के संस्थान बने हैं, उन्होंने वैल्यू एडिशन करके विज्ञान, शोध और शिक्षा के क्षेत्र में भी अपने गतिविधियों को बढ़ाया। मुझे विश्वास है आने वाले समय में ये केवल एक आस्था स्थल ही नहीं रहेगा, यहाँ शिक्षा की सुविधा भी रहेगी। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा। कहा कि अब मुल्की वसाइल पर पहला हक गरीबों का है। इससे पहले हुकूमत की तरफ से बेजमीन लोगों को जमीन फराम करने का कोई इंतजाम नहीं था। अब हुकूमत ने रुजत पसंद अराजी कवानीन को हटा दिया है और हुकूमत गरीब बेजमीनों को जमीन और वजीर आजम आवास योजना के तहत एक घर भी फराहम करेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ऐलान किया है कि जल्द ही इस ज़िम्मन में एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। गरीब लोगों के पास यहाँ आवास की कमी है, इस तथ्य को हम सब जानते हैं और अब कोशिश हम सब कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हर गरीब व्यक्ति के पास अपना घर होना चाहिए, अभी भारत सरकार ने 1 लाख लैंड लॉस हैं, वो पता नहीं किन लोगों ने बनाए थे। किसी गरीब व्यक्ति को जिसके पास जमीन नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना में घर नहीं मिल सकता था, सरकार के पास जमीन देने का कोई प्राविधान नहीं था। अभी 2 दिन पहले जम्मू में एक बैठक हुई थी, साहिबा भी थी, उसमें चीफ सेक्रेटरी भी थे। हम लोगों ने फैसला किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आजकल में वो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा कि ऐसे लोग जिनके पास जमीन नहीं है उनको सरकार जमीन देगी और प्रधानमंत्री आवास योजना भी देगी। मैं समझता हूं कि किसी भी प्रशासन का ये पहला दायित्व है कि जो समाज में सबसे गरीब आदमी, उस पर सरकारी संसाधनों का पहला हक होना चाहिए और यही माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार निर्देश देते हैं। अभी जो हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर, रिपोर्ट में ये बात बड़ी कंजर्वेटिव अप्रोच इन्होंने रखा है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि 5 साल के बाद आज किसानों की आमदनी के मामले में एवरेज आमदनी 9,000 रुपए है। जम्मू कश्मीर के किसान की आमदनी 18,000 पहुंच गई
मैं आपको एकदम बड़ी जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं, 5 साल बाद किसान की एवरेज इनकम 55,000 से ज्यादा होने वाली, उससे कम नहीं रहने वाली है। उस दिशा में हम सब काम कर रहे हैं। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया और मरकजी हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर में एलजी इंतजामिया नहीं बल्कि तानाशाही चल रही है और हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से जम्मू कश्मीर का हर शहरी अपने आप को गैर महफूज महसूस कर रहा है। यहाँ इस वक्त जो गवर्नर जो है तानाशाह बन चुका है, मनमानियां कर रहा है, चप्पे चप्पे पे यहाँ सिक्योरिटी फोर्स है, हर 4 कदम पे फौजी है बंदूक लेके, जिससे गांव और शहर में लोग परेशान होते हैं। क्या करेगा फारूक साहब ने आवाम की आवाज उठाई आप ही के चैनल के जरिए से, उसकी लगी लिपटी के बगैर साफ गोई जो है मानी जाती है। उसने कभी भी नई दिल्ली का ये जो उन्होंने नया यहाँ सिलसिला जारी किया तानाशाह हुकूमत कर रहा है बराह रास्त आईन को बालाए ताक रख के। यहाँ के लोग जो हक रखते हैं, सरदारी अवाम का हक है, सर चश्मा ताकत अवाम है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया 1947 में, कहाँ है वो? और नेशनल कॉन्फ्रेंस बाज़ाब्ता तौर आवाज़ उठाती रही है और उठाती रहेगी। G20 जो का इनकाद जो हुआ, टूरिज्म की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो यहाँ हुई, हालात ठीक थे। और जब हम पूछते हैं कि अब आप फिर लोगों को क्यों नहीं पूछते, उनकी राय से हुकूमत क्यों नहीं बनती यहाँ, बस उधर दाएं बाएं लिखना शुरू करते हैं। ये तानाशाह है, ये जम्मू कश्मीर को तबाह और बर्बाद करने में लगी हुई है। और जितना जल्दी ये मुख्तसर हो इस किस्म की हुकूमत साजी, तो हिंदुस्तान के लिए भी बेहतर है और जम्मू कश्मीर के लिए भी बेहतर है। सारी दुनिया में जो जमहूर पसंद मुल्क हैं वो इस मजम्मत करते हैं कि जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है। फारूक साहब का क्या कसूर है इसमें? इंशाअल्लाह अज़ीज़ लोग पुरअज़म हैं और बिलाखिर जो सबसे बड़ी जमहूरियत है दुनिया में वो हिंदुस्तान है। बिलाखिर ये बैनुल अक़वामी दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और इन्होंने सही रास्ते पे आके यहाँ के लोगों की राय लेनी है और उनकी राय के मुताबिक हुकूमत बनेगी यहाँ। पर आई हैव नॉट सीन एनी फिगर। डू दे फॉरगेट कठुआ इंडस्ट्रियल एस्टेट कब आया? 1900 शेर कश्मीर जब दोबारा आए इक़्तिदार में, उस वक्त जो शुरू में जो इक़्तिदार संभाला तो कठुआ का इंडस्ट्रियल पार्क है शेर कश्मीर ने दिया, कारथोली का शेर कश्मीर ने दिया, सांबा का शेर कश्मीर ने दिया, जम्मू का शेर कश्मीर ने दिया। अब मुझे बताइए, इंडस्ट्रियल पार्क जितने सारे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं और इनको दिखता नहीं है। यही हाल जम्मू का ही करूंगा क्योंकि आपने जम्मू से बात की है। तो कौन सी कमी है? जो शेर कश्मीर तक था वो करना। यूनिवर्सिटीज दोनों जगह बनाई, SKICC अगर इनको ये G20 में ये नहीं होती SKICC, ये फुटपाथ पे मीटिंगें करते, ये चीज़ें दिखती नहीं है इनको। कश्मीर यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, कहाँ से आया? आप यहाँ के नौजवान हो, मुझे ये अफसोस है कि नौजवान होने के बाद भी आप इन चीज़ों को लेते हो और इनके सवाल करते हो। सारा वजूद जो यहाँ का है पहले अल्लाह का है, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। आज आप पढ़े लिखे हो, खाते पीते हो, गांव और शहर हर घर में टीवी है, हर गांव में गाड़ियां हैं, कोई पैदल नहीं चलता है। अब मुझे बताइए, चारों तरफ अब जो चीजें होनी चाहिए वो है, जम्मू कश्मीर के लोगों को दस्तयाब हैं। अब सुकून और चैन नहीं है, जमहूरी हक इनका सल्ब कर दिया गया है। इनको जो हिंदुस्तान सबसे बड़ी जमहूरियत है, जो इनको हक बनता है और उनकी ताकत है अपने नुमाइंदे चुनने का और उन्हीं के जरिए से अपनी हुकूमत बनाने का, वो जम्मू कश्मीर से छीन लिया गया है। जो सबसे बड़ा नुकसान हमें मिल रहा है। LG लद्दाख GD मिश्रा ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज करगिल में गर्ल्स हॉस्टल और ब्यूटी ट्रेनिंग सेंटर का इफ्तिताह किया और हुकूमत का सालाना मैगजीन भी जारी कर दिया है। LG के दौरे के दौरान डिग्री कॉलेज करगिल
CEO करगिल फिरोज अहमद खान, कमिश्नर सेक्रेटरी और दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। LG लद्दाख ने तलबा को बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम करने के लिए GDC करगिल की कोशिशों की सताइश की। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज करगिल आमिना कारी ने कहा है कि वो बहुत खुश हैं कि LG की जानिब से कॉलेज का दौरा किया गया और मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह हुआ है। उधर कॉलेज तलबा ने भी LG इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। तबके से ताल्लुक़ रखती है, जिनको मार्केट में बैठना या कहीं और बैठना, डेरा रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रख के उनकी तालीम आगे चली जाए ताकि वो किसी चीज़ का बर्डन उस पर नहीं, इकोनॉमिकल खासकर बर्डन उन पर नहीं पड़े। तो ये गर्ल्स हॉस्टल हमने स्टार्ट किया है जो कि आप फंक्शनल है गॉड विलिंगली, तो जिस वजह से इस गर्ल्स हॉस्टल को बनाया गया है। और इस टाइम 50 स्टूडेंट्स हमारे जो है गर्ल्स हॉस्टल में रिसाइड कर रही हैं। तो फर्स्ट ईयर जो है एडमिशन हो गया, फर्दर हमने एडमिशन बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए बोला गया है। तो हमें उम्मीद है कि और भी 50-60 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। हमारे 81 स्टूडेंट्स का यहाँ एकोमोडेशन है गर्ल्स हॉस्टल में। तो ये जो ब्यूटी वेलनेस ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये ब्यूटी एंड वेलनेस ये एक सिकल कोर्स है। अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ रिहाना और मैं एक हॉस्टल स्टूडेंट हूँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कारगिल से। ये जो आज जो हमारा हॉस्टल इनोग्रेट हुआ है, ये जो फार फ्लंग एरिया से, जो रिमोट एरिया से जो स्टूडेंट आते हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहा है, क्योंकि जो दूर से आते हैं उनको आने जाने में बहुत प्रॉब्लम रहता है। इससे हमें बहुत मतलब इतना जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो टाइम मैनेज कर पाते हैं, टाइम ही बच जाते हैं हमारे लिए। और बहुत अच्छा हॉस्टल फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। और बहुत ये आज कॉलेज कारगिल में हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर का विजिट था, और जो गवर्नमेंट कॉलेज कारगिल में जो गर्ल्स हॉस्टल है और जो ब्यूटी स्किल सेंटर है, इन दोनों को इनाग्रेशन भी किया गया है, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर सर ने किया। तो जो ये गर्ल्स हॉस्टल है इसका तो हमें पता है कि जो बेनिफिट है, क्योंकि जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कारगिल है इसमें गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जो मतलब गर्ल्स का जो इनरोलमेंट है मोर देन 70% है। तो बहुत सारे ऐसे गर्ल्स हैं जो फार फ्लंग एरिया से और ऐसे प्लेसेस से आते हैं जहाँ से डेली का जो अप डाउन है वो काफ़ी मुश्किल है, इम्पॉसिबल है बहुत ज़्यादा हद तक कि वो नहीं कर पाते। इसकी वजह से काफ़ी ऐसा होता है कि कई दफ़ा क्लासेस मिस होते हैं और कई दफ़ा ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स तो कॉलेजेस अटेंड। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आए और इस इवेंट को कवर करने के लिए आए। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।